तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने मिटा ना सकेंगे जिसे अब खिसा भी, जला ना सकेंगी जिसे बिजलियाँ भी। मोहब्बत का वो आशियाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं, ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। कि जब से तुम्हें मेहरबां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सभी मीठे भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। विचार सागर मंथन चल रहा है। आज बाबा ने भी कहा, देखिए बाबा की मुरली के अंदर जो भी कहा जाए उसको उसी तरह से लेना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर क्या करना है ये बाबा मुरली में बताता है। हम कई बार उसे इग्नोर कर देते हैं, अपने तरीके से बैठने लगते हैं और वो श्रीमत से विरुद्ध हो जाता है। इसलिए फिर रिजल्ट वैसे नहीं मिलते हैं जैसे हम चाहते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा, बच्चे सवेरे सवेरे का समय ही विचार सागर मंथन के लिए अच्छा होता है। इसलिए सवेरे सवेरे तुम बच्चों को उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए।
तो इसलिए स्पष्ट है कि सवेरे उठकर सिर्फ शून्यता में नहीं जाना है, जब तक संपूर्ण जागृति ना आ जाए। पहले विचार सागर मंथन के द्वारा अपने आप को भरपूर करना है, प्रेम से, खुशी से, शांति से। चलिए, कल हमारा जो सत्य का एक वार्तालाप रहा, चर्चा रही, तो उसके बाद आपका विचार सागर मंथन क्या चला, थोड़ा सा शेयर करेंगे। फिर हम आज की इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। क्या चिंतन किया? आज की क्लास का टाइटल देखा? उस गीत से हमें स्मृति में आया, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ऑल द सेम, सत्य की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। वास्तव में हमारा जीवन है ही सत्य का जीवन। जितना सत्य होते जाएंगे, उतना ही हमारे जीवन की अनुभूतियां और महान होती जाएंगी। तो क्या चिंतन किया कल का, शेयर कर रहे हैं। सच को कोई बात का डर नहीं होता। सांच को आंच नहीं तो फिर सत्यता पर ही चलना है। वेरी नाइस। सत्य को धारण करना चाहिए, उसी में जीत है। बहुत सुंदर। ये देखिए, यहाँ बिलीफ सिस्टम पावरफुल हो रहे हैं हमारे। ऐसा नहीं, ये जानते तो हम सभी पहले से ही हैं, लेकिन बिलीफ सिस्टम को पावरफुल करना है, उस पर चलना है। शक्तिशाली हुए बिना चल नहीं पाएंगे। चलिए, सत्य की नाव हिलती डुलती है, और वो भी जरूर हिलती है, ये भी ध्यान देंगे। जहां आपने सत्य के रास्ते पर कदम रखा, वैसे ही परीक्षाएं आरंभ हो जाएंगी, लेकिन डूबेगी नहीं, ये भी पक्का है, अगर आप सत्य पर अड़िग रहे। सत्य की धारणा से विश्वास बढ़ेगा। गुड। सत्य ही शिव है, शिव को सत्य सुंदर कहा जाता है। हाँ, एक चेकिंग आ गई करनी। अगर अंदर हलचल हो रही है तो वो असत्य है। यस, ये बहुत अच्छी बात बोली। कहीं हिलते रहेंगे और कहेंगे नहीं, मैं चलता तो सत्य पर हूँ। अगर आप सत्य पर चलते हो तो फिर हिलते क्यों हो? कोई हिलेगा नहीं अगर सत्य पर चलेगा। इतनी सूक्ष्मता है सत्य की। ये मोटी चेकिंग की बात नहीं है सिर्फ। बाबा भी तो हमें सत्य ही बना रहे हैं। संपूर्ण सत्य है लक्ष्मी नारायण की स्थिति, और उससे पहले हम बिंदु रूप में जाएंगे, वो तो सच्ची आत्मा ही जाएगी। सच तो बिठो नच, अंदर से नेचुरली जो खुशी होती है,
देखिए 6 महीने का बच्चा सोचकर खुश होता है या बिना सोचे खुश होता है? क्या कहेंगे? 6 महीने का बच्चा सोचकर खुश होता है या बिना सोचे? क्योंकि वो अंदर से प्योर है, सत्य है, तो बिना सोचे ही अनकंडीशनली खुश होता है वो। ठीक है, चलिए, ये तो आप सभी ने चिंतन किया। थोड़ा स्ट्रांग हुआ होगा आप सभी का विश्वास, क्योंकि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां पर हर बात में, हर एक बात में, हर धारणा में झूठ का मिक्सचर है। और फिर हम भी पले बढ़े उसी के बीच में हैं, तो नेचुरल है, बहुत सी बातें हमने उन्हीं से सीखी हैं। परंतु अब बाबा भी तो हमें सिखा रहे हैं, इसीलिए बाबा ने पुनर्जन्म दिया हमको, और दोबारा से एक एक चीज बाबा हमें सिखा रहे हैं। तो अब हमें श्रीमत के आधार पर फिर से अपने बिलीव सिस्टम को पावरफुल करना है। तो आपकी जो सोच है उससे हमें ये वाइब्रेशन आ रही है कि अब कुछ और, पहले भी हम सत्य की ओर ही अग्रसर हैं, लेकिन अब कुछ और सत्य से संपूर्ण सत्य की ओर बढ़ा जाए। हम सत्य के पथ पर हैं, पर अभी संपूर्ण सत्य पर नहीं है। जब तक रिंचक भी हलचल है, तो समझो संपूर्ण सत्य नहीं है। तो एक तो बार बार सभी लिख रहे हैं, जहां सत्य है वहां डर नहीं है। अब ये चीज अपने जीवन में सभी ने चेक करनी है। किसी देहधारी का डर, किसी परिस्थिति का डर, किसी अनहोनी का डर, कुछ भी, वो डर सत्य के अंदर नहीं होता। छोटा सा बच्चा, उसके ऊपर से सांप निकल रहा है, अजगर निकल रहा है उसके ऊपर से, ठीक है, डरेगा ही नहीं, क्योंकि इनोसेंट है। उसे अभी अविद्या है इस बात से कि अजगर क्या होता है, सांप क्या होता है, तो उसको डर भी नहीं होता है। जैसे जैसे हमारे अंदर विद्या आती है, ठीक है, वो भी नेगेटिव विद्या ज्यादा आती है। नेगेटिव विद्या के कारण डर पैदा होता है। अब आप बताइए, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके ऊपर से अजगर निकल रहा है, लेटा हुआ है वो, एक बच्चे के ऊपर से वही अजगर निकल रहा है, तो बताओ डर किसको लगेगा? जबकि बड़ा तो शक्तिशाली है, बड़ा तो अक्लमंद है, तो बड़ा तो युक्ति लगा के उसको पकड़ भी सकता है। तो डर किसको लगेगा? बड़े को ज्यादा लगेगा। हम्म। अच्छा, अभी एक बात का जवाब दीजिएगा, है ना? क्या अजगर या सांप, अगर वो ऐसे ही लेटे रहे, कुछ करे नहीं, डरे नहीं, हिले नहीं, तो ज्यादातर चांस क्या है? क्या वो काटेगा? क्या वो काटेगा? अब यस और नो में आंसर लिखेंगे। बड़े को डर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर, जिसको वो समझ कहता है, वास्तव में वो झूठ है, उसमें झूठ का मिक्सचर है। तो
क्या वो अपने आप काटेंगे? देखिए, ज्यादातर का उत्तर आ रहा है नहीं, क्योंकि अपने आप काटने की प्रवृत्ति नहीं है उनके अंदर। मेजॉरिटी चांस रहेगा, अपने आप नहीं काटेंगे। हमारे अंदर जो डर है, वो डर हमारी उनके प्रति कमजोर सोच के कारण है। हम ये नहीं कहते आप कोई प्रिकॉशन ना लो, ऐसा नहीं करो, लेकिन बात अभी डर की हो, सत्य असत्य की हो रही। इसमें सांप का या अजगर का दोष नहीं, और हम उसे पकड़ के मार देंगे। हम उसे पकड़ के, कोई फेंक देगा, कोई मार देगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, कोई प्रश्न ऐसा मत लिखिए कि इसका मतलब क्या अजगर के नीचे लेटे रहना चाहिए। ऐसे बचकाने प्रश्न नहीं लिखने, बात अंदर की स्थिति की हो रही है। सावधानी रखो, मना नहीं है, सावधानी रखनी है। हम आपको उदाहरण देते हैं एक बहुत सुंदर। जब आप सत्य स्थिति में होंगे तो कैसा रिएक्शन होगा आपका। हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी एक बार वॉशरूम में गए, तो वॉशरूम में कमोड में एक सांप ऐसे खड़ा था, शायद फन उठाए खड़ा था। तो दादी जी ने देखा और आराम से आकर के भाइयों को कहा, भाई अंदर में वो है, सांप है। अब भाइयों का रिएक्शन अलग था, वो तेजी से भागे और उन्होंने उसको पकड़ के फेंका या मारा, जो भी किया होगा। तो दादी जी से इंटरव्यू लिया गया, सुनिएगा ध्यान से। दादी जी से इंटरव्यू लिया गया कि दादी जी आपको डर नहीं लगा? तो दादी ने कहा, देखिए वो इतने बड़े थे फिर भी इनोसेंट थे, पवित्र आत्मा थी, उनके मन में नेगेटिव थिंकिंग नहीं थी। तो उन्होंने कहा, भाई डरना क्या, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, वो मेरे को दृष्टि देता रहा, मैं उसको दृष्टि देती रही। सो इनोसेंट, सो प्योर, सो क्यूट। ऐसी पवित्र आत्माएं हैं हमारी दादियां, जिन्होंने बहुत सुंदर स्थिति बनाई है सोल कॉन्शियस की। ठीक है, तो सत्य जो है, ये तो उदाहरण दिया एक, है ना। आपको ये नहीं कहेंगे कि एक ही दिन में आप अपना वो चेंज कर लो, अगर कभी ऐसी घटना होती है। वैसे तो अजगर रोज विजिट नहीं करते हैं घरों में, लेकिन मिल भी जाते हैं। हमारे तपोवन में हर चौथे दिन मिलता है अजगर, हर चौथे दिन अजगर यहाँ घूमते हैं। हमारे भाई बड़े एक्सपर्ट हैं, उसे पकड़ लेते हैं और उसे सही जगह पर छोड़ आते हैं वो, ताकि गलती से पांव पड़ने का चांस तो होता है ना, तो फिर वो, उसको गलती समझ में नहीं आएगी, फिर वो अपनी सुरक्षा में काटता है। चलिए जी, विचार सागर मंथन है, किसी दिशा में भी कितना भी ले जाओ। तो दादी जी ऐसे उदाहरण बने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे चलते हैं। इस ड्रामा में फाइनल जीत, अब हम सत्य की ओर कदम रख रहे हैं। सत्य की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। अब हम अपने जीवन में सभी ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से सत्य पर कदम बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है, अपनी अपनी गति के हिसाब से, अपनी अपनी समझ के हिसाब से। ये पक्का कर लीजिए, इस ड्रामा में फाइनल जीत सत्य की ही होती है।
फाइनल जीत सत्य की ही होती है। हमें अपना बिलीव सिस्टम करेक्ट करना है। अपने बिलीव सिस्टम में कुछ त्रुटियां जाने अनजाने में आ जाती है, वो हमें ठीक करना है। उसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट है, जीत सत्य की ही होगी। जीत सत्य की ही होगी, परंतु धैर्य रखना पड़ेगा। एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे मीठे भाइयों बहनों। जीत सत्य की ही होगी, पर तुम्हारी प्लानिंग के अनुसार नहीं होगी। तुम्हें धैर्य रखकर चलना होगा, पर जीत सत्य की ही होगी, ये पक्का कर लें। सत्य को अगली जो बिलीव सिस्टम को पावरफुल करना है। सत्य को तूफान अवश्य लगेंगे। सत्य को तूफान अवश्य लगेंगे। परीक्षा जरूर आएगी। तूफान अवश्य लगेंगे। परीक्षा जरूर आएगी। परीक्षा देनी पड़ेगी। अगला बिलीव सिस्टम, अगर सत्य पर चल रहे हो और जीत दिखाई नहीं दे रही है, अगर आप अपने हिसाब से सत्य पर चल रहे हो और जीत दिखाई नहीं दे रही है, तो इसमें दो बातें चेक करनी है। पहली बात तो ये चेक करनी है कि जिसे मैं सत्य समझ रही हूं, उसे श्रीमत के आधार पर चेक करना है, क्या ये सत्य है। पहले तो अपनी विधि को क्रॉस चेक करना है। हमारी विधि सत्य होनी चाहिए। अगर फिर भी लगता है कि इस जीवन में मैंने सत्य का ही मार्ग लिया है, तो समझिए पुराने कुछ झूठ और असत्य कर्मों का, पुराने यानी पिछले जन्म के या इस जन्म के जो हम करके भूल गए, अगर जीत दिखाई नहीं दे रही तो समझो कि पुराने झूठ या कुछ असत्य कर्मों का भुगतान हो रहा है। ये मेजॉरिटी के साथ होगा। मेजॉरिटी को लगता है मैं ठीक चल रहा हूं, मैं तो सत्य पर चलता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा परीक्षाएं क्यों। अब सत्य पर तो चले। जैसे किसी ने कहा, मैं किसी को कभी ऊंचा नहीं बोलता हूं, मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता हूं, लेकिन जब कोई गलत बोलता है तो फिर मेरे से रहा नहीं जाता है। अब यहां देखिए,
पहले स्टेप में सत्य है उनके अंदर कि मैं किसी को झूठ नहीं बोलता हूं, ये सत्य है। मैं किसी को कड़वा नहीं बोलता हूं, ये सत्य है। परंतु जब कोई दूसरा झूठ, कड़वा या असत्य बोलता है तो फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, ये असत्य है। ये आपके किसी असत्य संस्कार के कारण है, संस्कार में किसी खोट के कारण है ये। नहीं तो योगी को बाबा ने कहा है, कोई 1000 बार गाली दे, 1000 बार, तो भी मन के अंदर आक्रोश तक भी नहीं आना चाहिए। उसे स्थिति कहा जाता है, सत्य स्थिति उसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज रहा है। 2 मिनट सभी स्वयं को संपूर्ण सत्य आत्मा समझकर और विराजमान हो जाओ। ट्रैफिक कंट्रोल कर। ओम शांति। तो ये समझना है कि पिछले कुछ असत्य कर्मों का जो देह अभिमान के वश हमसे हो गए थे, अब तो पिछले जन्म के कर्मों को जाना अनजाना ही बोलेंगे, जाने अनजाने में जो हो गए थे, उन कर्मों का भुगतान भी हमें ही करना होता है। तो वो हो रहा है। आप कभी किसी दूसरे के कर्मों का भुगतान नहीं करते हैं, ये अंदर पक्का कर लीजिए। कभी कोई भी किसी दूसरे के कर्मों का भुगतान नहीं करता है। हमेशा किसी भी रूप में वो आपके सामने आ रहे हैं, वो आपके ही कर्म हैं। अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं, किसी को दोष नहीं देना है। वो आपके सामने आए हैं, उसको हैंडल कैसे करना है वो आपको सीखना है, और उस हैंडल करने के लिए ही हमको ज्ञान मिला है। ये जो भगवान ने आकर इतना ज्ञान दिया है, 85 वर्ष हो गए, ये उन परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए ही दिया है।
इसलिए प्यारे भाई बहनों, कभी आप किसी को दोषी नहीं ठहराए, चाहे कोई आपका बुरा भी कर रहा है, उसको हैंडल कैसे करना है वो बैठे बैठे देखना है ऐसा नहीं कह रहे, परंतु स्थिति को डगमग नहीं करना है। अगर आपके अंदर सही ज्ञान है तो स्थिति डगमग नहीं होगी, और बात को हल भी करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो श्रीमत बताती है। ओके, अगला बिलीव सिस्टम है सांच तो आंच नहीं। ये जो बातें कही गई ये हमें सिखाई गई थी बचपन में, छोटे छोटे थे तो कहानियों में सिखाई गई। चंदा मामा की कहानियों में, बंदर गधा ऊंट जिराफ पंचतंत्र की कहानियों में अनेक विधि से सिखाई गई, परंतु वक्त के साथ जहाँ चारों तरफ नेगेटिव अनुभव हैं तो हम में से ज्यादातर इसको भूल गए, फिर भी अंश बाकी रह गया। बाबा ने आकर फिर से अब उसे पक्का कर रहे हैं बाबा। ठीक है, हाँ, सत्य और सच, थोड़ा सा कभी कभी इसमें अंतर आता है। अभी एक प्रश्न मेरे को सामने दिखाई दे रहा है कि भाई जी अगर हैंडल नहीं हो पा रहा है तो हैंडल भगवान को दे दो, अपना हैंडल भगवान को दे दो। हम गलती पर गलती करते हैं, पहले तो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, फिर भगवान को भी नहीं दे रहे हैं, और भगवान ने इतना सरल कहा है, इतना सरल कहा है, देना कैसे। अमृत वेले, आज का हम मुरली सुनेंगे, अमृत वेले में बाबा से मीठी मीठी बातें करने में बहुत मजा आता है। अच्छा, फिर कहेंगे भाई साहब अमृत वेला भी नहीं होता, फिर कोई कहेगा भाई साहब दिया भी नहीं जाता, तो फिर क्या करेंगे भाई, कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। टेंशन लिया जाता है, बोझ लिया जाता है, देहधारियों को अपना समझ लिया जाता है, देहधारियों से प्यार कर लिया जाता है, देहधारियों के लिए रो भी लिया जाता है, देहधारियों पे मर मिटा भी जाता है, देहधारियों पर सब कुछ बर्बाद भी किया जाता है। ये सब कुछ हुआ हो जाता है, पर एक भगवान को दिया नहीं जाता है। सोचना थोड़ा, और भगवान को देना सबसे आसान है। केवल अमृत वेला में बैठकर ये कहना है, बाबा मैं तेरी, सब कुछ तेरा, मैं तेरी, सब कुछ तेरा। जब तक मन हल्का ना हो जाए, उसके साथ बातें करते करते सारी बातें उसको दे दो, उसको दे दो। बोझ सिर पर नहीं रखना। बाबा ने और भी कहा, ऐसा बोलो, पापा मम्मी आप ले लो, कितना प्यार से बोलो और बार बार बोलो। हम उसको भारी समझते समझते सिर पे उठाए उठाए और फिर मदद के लिए बोल रहे हैं। बाबा कहता है मुझे दे दो, ये भी असत्य है। जंक लगी है, बाबा ने कहा था 3-4 दिन पहले, सुई को जिस तरफ से जंक लगी होगी उस तरफ से खींचेगी नहीं, जिधर जंक कम होंगी उधर से खींचेंगी। ठीक ऐसे ही आत्मा पर जंक है, बैठ बैठ करके उतारनी है, उतारनी है, बिल्कुल हल्के हो जाओ। अब ये समस्याओं का सेशन हो जाएगा। चलिए, युगल कहते हैं बाबा को छोड़ो, नहीं तो अपने बाबा के पास चले जाओ। कहते हैं वो, कहने दो, कहते हैं, कहने दो। जब तक अधिकार समझेंगे वो कहेंगे, जब उनको ये पक्का हो जाएगा इसका तो दूसरे से दिल लग गया। किससे? बाबे से।
इसका तो पक्का दिल बाबे से लग गया, फिर वो अधिकार छोड़ने लगेंगे। लेकिन तुम उनकी बात सुनती हो। ये बहन जिसने लिखा था, थोड़ा युगल का नाम लिख के बताएंगी थोड़ा? एक छोटा सा उदाहरण देंगे आपको। अलका गुप्ता जी लिख रहे हैं, तपोवन में ऐसे रख लिया तो सारी माताओं से भर जाएगा तपोवन, कितनी आ जाएंगी। अच्छा जी, अलका बहन लिखेंगी। चलो एक छोटा सा प्रश्न का हल कर दें कि युगल का नाम लिखेंगे थोड़ा अपना। ओके, तो आप देखिए, बातें विचलित कर रही तो, और बाबा से हमारा रिलेशन है, और बाबा परम सत्य है, परम सत्य से हमारा रिलेशन। तो अभी वो रिलेशन में सत्यता की कहीं कमी है, वरना परम सत्य से जिसका संबंध हो तो वो कभी भी विचलित नहीं हो। परम सत्य से जिसका रिलेशन हो वो कभी विचलित नहीं हो। अभी दूसरी माता ने समाधान लिखा है कि अभी तो पति वो करते नहीं। चलो पहले उनसे देखते हैं। अलका जी लिखेंगे उनके युगल का नाम, थोड़ा बाई नेम, फिर उनको हम बताएंगे समाधान। ठीक है, तो ये छोटी से दो एग्जाम्पल लिए हमने। एग्जाम्पल, मन हिलता क्यों है? सत्य मन हिलेगा नहीं, सत्य मन कभी हिलेगा नहीं। परंतु हम ये भी नहीं कहते एक ही दिन में ये सारी शक्ति आ जाती है। सभी को वक्त लग जाता है इस शक्ति को लाने में। वो वक्त थोड़ा लीजिए। और अभी तो मदद मिल रही है, देखो परिवार की मदद मिल रही है। अलका जी ने लिखा नहीं अभी नाम, नाम लिखिए तो हम फिर आगे समाधान बताते हैं। जी, या तो वो समझ गई हैं हमारा उत्तर। ओके। हम्म, तो सांच को आंच नहीं, ये बिलीफ सिस्टम अभी पावरफुल कर लेना है। हम्म, अब सत्य और सच में अंतर बता रहे थे हम। एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं। एक बार कुछ कसाई लोग भागे चले जा रहे थे, गाय के पीछे भागे चले जा रहे। वो गाय जा रही, थोड़ा आगे निकल गई। तो आगे निकल गई तो सामने अ, एक एक मोड़ ले लिया उसने। वहां पर एक साधु जी बैठे थे, उन्होंने देख लिया गाय किधर गई है। हम्म, तो उन्होंने, अभी वो पीछे से वो जब कसाई भी आए तो उन्होंने पूछा, बाबा आपने इधर से गाय को जाते देखा है? तो उसने बता दिया जिस साइड गाय गई थी। उसने सच बोल दिया, क्योंकि संत थे, झूठ नहीं बोलते। इस साइड गई। थोड़ा आगे गई तो वहां दूसरा संत बैठा था। तो उससे पूछा, बाबा इधर गाय गई है? तो गाय इधर गई थी। उसने बोला गाय इधर गई है। तो उनकी बात मानकर वो उस साइड चले गए। तो उनके इस बात के कारण वो गाय उस दिन कटने से बच गई। हम्म। अभी जब दोनों धर्मराज के पास गए तो उनसे उस बात की उनको डिसाइड हुआ। तो जो पहले वाले थे उनको सजा मिली,
जो दूसरे वाले थे उनको सम्मान मिला। अभी देखिए, पहले वाले ने सच बोला था और दूसरे वाले ने झूठ बोला था, लेकिन उसको सजा मिली जिसने सच बोला था, और जिसने झूठ बोला था उसको सम्मान मिला। ये सच और सत्य में ये थोड़ा अंतर ये होता है। कई बार जरूरी नहीं है कि सच सत्य होगा। उसने सच बोला था, परंतु उसको ये पता था कि ये कसाई हैं और तुम्हारे सच बोलने से इसकी जान जाएगी, फिर भी उसने सच बोला। दूसरे को पता था कि ये जान जाएगी, गाय को मारेंगे, ये गलत, ये लोग हैं, गलती पर ये हैं जो अत्याचार पर हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, इसलिए उसने दिशा बदल दी तो उसकी जान बचा दी। ठीक है। सच और सत्य। अभी देखिए, एक बार दो व्यक्ति, राजा रणजीत सिंह जी के राज्य की काल की बात है, दो व्यक्ति जो हैं आपस में बहस कर रहे थे कि मैं तो बहुत सत्य बोलता हूँ, दूसरे ने कहा मैं भी सत्य बोलता हूँ। तो दोनों में शर्त लग गई कि ठीक है, राजा रणजीत सिंह, एक आंख उनकी खराब हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो दरबार में जाके रणजीत सिंह को बोलेंगे कि भाई तुम काने हो। तो दोनों दरबार में पहुंच गए। अभी देखिए, हमारा विषय सत्य का है। थोड़ा सा हम रणजीत सिंह के दरबार के गेट पर थोड़ा सा विश्राम लेते हैं। इन माताओं को समझा दें पहला थोड़ा सा। देखिए, एक प्रश्न लिया, ये तो झड़ी लगा दी प्रश्नों की। ये अलका जी का शायद जवाब आया है। ये सब युगल डराते हैं लेकिन आप बाबा पर पकड़ रहे हैं। दूसरी अलका जी हैं शायद जी। अलका जी को समाधान दे रही। पर अलका गुप्ता जी इतना हल्का नहीं है। जब तक विश्वास हल्का होगा तुम्हारी बात जो है गले से नीचे नहीं उतरेगी। विश्वास पावरफुल चाहिए, विश्वास मीरा जैसा विश्वास चाहिए, क्राइस्ट जैसा विश्वास चाहिए, ब्रह्मा जैसा विश्वास चाहिए। देखिए, अलका गुप्ता जी बोल रहे मेरे उसका जवाब दीजिए। आपने जवाब नहीं दिया, आप हमसे जवाब मांग रहे हैं। वास्तव में जवाब आपने सही नहीं दिया। चलिए, सभी से क्षमा लेंगे, 2 मिनट एक प्रश्न का हम जवाब। इससे कईयों के प्रश्न जुड़े हैं, दूसरे भी समझ लीजिए। कईयों ने लिखा है भगवान को कैसे सौंपे, लिख रहे हैं बीच में। ठीक है। प्रश्न का उत्तर समझने के लिए बैठे हो तो सुनिए उत्तर। अगर आपको ज्ञान में 6 महीने साल से ज्यादा नहीं हुआ है तो शायद समझ में कम आएगा। जिनको 6 महीने साल से ज्यादा हो गया है, जिन्हें बाबा शब्द पर विश्वास हो रहा है, उनको हम ये विश्वास दिला दें। ध्यान से सुनिएगा। उनको हम ये विश्वास दिला दें 5000 वर्ष के ड्रामा में
संगम युग पर भगवान सभी बच्चों के बोझ लेकर हल्का करने के लिए आते हैं। कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, सात ताले के भीतर हों, एक पति क्या सारी दुनियादारी अगर रोकती हो, आप यज्ञ का इतिहास पढ़कर देखिए अलका गुप्ता जी, और जो भी माताएं बहनें या भाई प्रश्न पूछ रहे, आप यज्ञ की हिस्ट्री पढ़कर देखिए, आपको हिम्मत मिलेगी। तालों के अंदर बंद, तो भी जब लगन की अग्नि पावरफुल होती है तो ताले भी भस्म हो जाते हैं, ताले भी पिघल जाते हैं, सलाखें पिघल जाती हैं लगन की अग्नि के सामने। परंतु कम विश्वास वाली आत्माओं को ये सिर्फ किताबी बातें लगती हैं, जबकि इतिहास में करके दिखाया है। मीरा ने जहर पी के दिखाया, उसको अमृत बना के दिखाया। 500 साल पहली बात है। आज हमारे यज्ञ में ब्रह्मा बाबा की कहानी पढ़िए, देखिए बाबा ने जीवन में निश्चय के बल पर क्या क्या किया। आपको जो परीक्षा आई है, सभी भाई बहन सुनेंगे, सिर्फ अलका जी की बात नहीं है, सभी भाई बहन सुनिए। आपकी जो परीक्षा है वो किसके कर्मों के कारण है? ये आपके ही कर्मों के कारण है। स्पष्ट सुनिए, ये आपके ही वर्तमान के या पिछले जन्म के किसी कर्म का परिणाम है, जो भी आज तुम्हें मिल रहा। आज आपके पास हो सकता है अपना मकान हो, तन पर वस्त्र हो, घर में खाने के लिए भोजन हो, ये भी आपके ही कर्मों का परिणाम है। जब अच्छे कर्मों का परिणाम मिला है तो गलत का भी 100% मिलना है। इस ड्रामा में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होता है, अकल्याणकारी नहीं होता है, बिना किसी किसी पार्शलिटी के साथ नहीं होता है। ड्रामा किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करता है। परंतु आज जब हम ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहां कोई देहधारी सहारा नहीं बनता, वो देहधारी की बात आप कर रहे हो जिनको आपने धरती पर रेखाएं खींच खींच करके लोगों के सामने बोला था, मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा, सुख में दुख में साथ दूंगा, और आपने भी कहा था। आप उसी देहधारी की परीक्षा की बात कर रहे हो। वहां विश्वास टूटा है, देहधारी विश्वास तोड़ते हैं, क्योंकि अल्प बुद्धि है, किसी पर क्रोध नहीं करना है। विनाशी प्रवृत्ति के होते हैं देहधारी। परंतु अगर आप ये मानते हैं कि भगवान धरती पर आया है, सभी ध्यान से सुनो जी, सभी की समस्या का होलसेल में जवाब दे रहे, सभी की समस्या का जवाब दे रहे। और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही लक्ष्य है कि आपके ये जो 10,000 प्रश्नों के बंडल हैं, इन बंडलों का एक ही जवाब है, बाबा शब्द प्रेम से बोलना सीख लीजिए। फिर भी हमारे से आप रिस्पेक्ट से पूछ रहे हो, कितना प्यार से लिखा है बहन ने, भाई जी मेरे प्रश्न का कृपा करके दया करके उत्तर दीजिए। आपके मन की स्थिति हम समझ पा रहे हैं, लेकिन कोई आशीर्वाद कर नहीं सकता, मैं भी नहीं कर सकता, कोई आशीर्वाद नहीं कर सकता। हे अर्जुन, ज्ञान सुन ध्यान से, 18 अध्याय ज्ञान सुना देंगे। 85 वर्ष बाबा ने सुना दिया, 18 अध्याय सुना देंगे। हमें भी कहोगे हम भी सुना रहे हैं और सुना देंगे। उठना तुम्हें ही पड़ेगा, धनुष तुम्हें ही उठाना पड़ेगा, धनुष पर प्रत्यंचा तुम्हें ही चढ़ानी पड़ेगी, धनुष का तीर तुम्हें ही चलाना पड़ेगा। यानी भगवान के प्रति अंदर आस्था
उसके प्रति प्रेम, ये करने से पति रोक सकता है क्या? आपने जवाब नहीं दिया। आप युगल देहधारी को समझ रहे हो, ये आपकी समस्या है। वो केवल रोल है, वो केवल रोल है, रोल, एक सोल का रोल है वो केवल एक। अब तुम्हारा वास्तविक युगल, कभी धोखा ना देने वाला युगल, 24 घंटे तुम्हारे अंग संग रहने वाला युगल, तुम्हारे दिल से कही हर बात का जवाब देने वाला युगल, बाबा को बना लो। वो है। आपको भाई जी पर विश्वास है। देखिए, मैं थोड़ा स्पष्ट बात प्यार से किया करता हूं। आपको भाई जी पर विश्वास है, कितना प्यार से, रिस्पेक्ट से लिखा, लेकिन ये भाई जी की सामर्थ्य से भी बाहर है कि तुम्हारी समस्या को हल कर दे। पर इतना मुझे 100% पता है कि अगर तुम जितनी प्रेम से, जितनी उम्मीद से भाई जी को रिक्वेस्ट कर रहे, और पता नहीं हमारे जैसे कितने भाई जी और बहन जियों को रिक्वेस्ट कर लिया होगा, आप बाबा के पास बैठ जाओ, वक्त दे दो अमृत वेले में, 2 से 5 बजे के बीच। अकेला फ्री होता है, काफी फ्री होता है वो, अकेला तो नहीं, हमारे जैसे पहुंच गए होते हैं आजकल तो, काफी फ्री होता है। भगवान को दिल की सुनाना सीखिए। भगवान आया ही है हमारी सुनने के लिए। जो पूछ रहे थे भगवान को कैसे दें, तुम भगवान के सामने बैठो, ब्रह्मा बाबा के सामने बैठो, उनके तन में आया, महसूस करो, उनकी आंखों से झांक रहा हो, उनकी आंखों की खिड़कियों से संदेश दे दो, कह दो बाबा, मेरे बाबा, ये विघ्न दूर करना ही है। जब तक नहीं होगा मैं तुम्हें चिट्ठी लिखती रहूंगी, मन से मैं तुम्हें संदेश देती रहूंगी, मीठी मीठी बातें बाबा से करो। परंतु युगल बाबा को बनो। जब तक देहधारियों से संबंध है मन के, वैसे निभाने हैं, निभाने में प्रॉब्लम नहीं है, पर दिल अब देहधारियों को नहीं दे। आप बाबा को दीजिए, फिर जो आपके जीवन में होगा, आप मिसाल बन जाओगे। बाबा पर निश्चय को पक्का कीजिए, हमारी मदद ले लीजिए उसमें। मेरी बात सुनकर अगर अभी भी मन कुछ और ढूंढ रहा, तो आप आशीर्वाद की कामना कर रहे हो। बस आपको ये बोलना है, बाबा के अलावा मेरा कोई नहीं। फिर चाहे अत्याचार भी हो जाए, कोई बात भी बोल दे, इतनी सहन शक्ति आ जाएगी आपके अंदर, इतनी सहन शक्ति आ जाएगी, आपको किसी की बातें भी असर करनी बंद हो जाएंगी। और फिर देखिएगा, परिवर्तन तब होगा। अपना विश्वास बढ़ाओ, यकीन बढ़ाओ बाबा पर। बाबा के अलावा कोई नहीं कर सकता। बाबा को दिया कैसे जाता है? बस उसके सामने बैठा जाता है, उससे दिल से बातें की जाती हैं। अमृत वेले करो, जब ये संसार सोया होता है, मीठी मीठी बातें करो। गारंटी देते हैं हम आपको, अगर आप दिल से बाबा से बात करेंगे, आपकी समस्याओं का हल बाबा करेगा। चलिए, ओके। क्योंकि इसमें एक बहन के नहीं, बहुतों का प्रश्न जुड़े हुए थे इसमें, इसलिए ये जवाब विशेष दिया। ये भी सत्य के मार्ग की ही बात है। सत्य पर निश्चय, सत्य पर निश्चय।
असत्य पर निश्चय है। अभी लिख रहे हैं, कईयों की समस्याओं का हल हुआ है, पढ़ लीजिएगा। सत्य पर निश्चय करना सीखना है, भगवान पर निश्चय करना है। अरे पत्थर की मूर्ति पर निश्चय कर लिया मीरा ने, हम चैतन्य भगवान पर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सबने कहा है बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, आप उसके सामने बैठो। ये देखिए अभी लाइन लग गई अनुभव लिखने वालों की। 2 महीना पहले ये भी ऐसे ही थे। आप बैठो बाबा के पास, सत्य से जुड़ो, तब जीवन में सत्य घटनाएं होंगी। तो चले जी, आफ्टर द ब्रेक थोड़ा सा रंजीत सिंह के दरबार के गेट से आगे। तो दोनों में उनमें बहस हो रही थी, तो पहुंच गए दरबार में। तो एक पहुंचा, उसने सीधा जाकर कहा, महाराजा आप काने हो, आप काने हो। तो राजा बहुत समझदार था, उसने बड़ा धैर्य से देखा, आराम से, एकदम रिएक्ट नहीं किया। और फिर सहजता से जवाब दिया, मंत्री जी इन्हें जेल में डाल दिया जाए और ये सजा दी जाए। बड़े टिके हुए भाव से कहा। अब दूसरे ने आकर के कहा, राजा मैं आपके गुणगान में कविता बोलना चाहता हूँ। उस कविता में उसने कहा, देखिए अभी इसको पढ़िएगा, सभी के अनुभव में देख रहा हूँ साथ साथ में। डाइवोर्स के बाद युगल वापिस आए, 10 साल की प्योरिटी, देखिएगा आप। बहुत सुंदर अनुभव होते हैं बाबा की निश्चय से। अच्छा है, आप सभी का जो अपने अनुभव लिखे हैं, आपका भी शुक्रिया। तो आपने राजा इतने रास्ते सड़कें बनाई, इतने कुएं बनाए, इतना लोगों के अंदर प्रेम भाईचारा पैदा किया, कमाल कर दिया राजा आपने। जो 2 आंखें होकर भी नहीं कर पाए लोग, आपने एक आंख होते भी इतना काम कर दिखाया। अभी देखिए, कहने को काना तो वो भी कह गया, कहानी पूरी हुई है, कहा काना वो भी कह गया, परंतु उसने कितनी विधि से कहा, सत्यता सभ्यता के साथ सत्यता परोसी है उसने। उसको इनाम दे करके भेजा गया। तो अभी धैर्य से, सत्यता का क्या वो होगा, देखिए मानो आपके जीवन में भले परीक्षाएं हैं, परीक्षा आना आपकी असत्यता नहीं है, ये आपकी पास्ट की असत्यता, झूठ या विकर्म का फल है। अगर अभी परीक्षा आ रही है, वो पिछली किसी की है। भाई पति कैसा मिला, पिता कैसा मिला, वो कैसा मिला, वो आपने डिसाइड नहीं किया इस जीवन में। वो ज्यादा पिछले जन्मों के हिसाब किताब के कारण संबंध मिल जाया करते हैं। ठीक है, तो परंतु वर्तमान में आपको सत्य पर चलकर, विश्वास के बल पर, सत्य का हाथ पकड़कर अगर आप परिवर्तन करते हैं, तो आप विजयी हो जाते हैं। तो ये दोनों कहानियों में ये बताया गया है कि सिर्फ सच बोल देना, लेकिन अगर कड़वा है, संस्कृत में एक कहावत कही जाती थी, एक श्लोक था, सत्यम बुर्याद प्रियम बुर्याद अप्रियम सत्यम न बुर्याद। सच बोलो, प्यारा सच बोलो, कड़वा सच मत बोलो। इस संस्कृत में कहा जाता, कड़वा माने जो दुख देवे, कड़वा मतलब
वो नहीं है, दुख देने वाला सच मत बोलो। लेकिन इसमें भी और सच की परिभाषा है। सच अगर आपका सच सच है, पर श्रीमत प्रमाण श्रीमत प्रमाण है, और वो किसी को दुख मिल रहा उससे, तो ये आपका पाप नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, कहीं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने सत्य पर कदम रखा, पवित्रता पर। सामने उदाहरण देख रहे हैं, मैं एग्जाम्पल से देता हूँ। उषा साहू जी लिख रही हैं, मायके में 6 महीने रही, ये घर छोड़ के चली गई, मायके में 6 महीने रही 10 साल पहले, कोर्ट में केस चल रहा था तलाक के पहले। अब ये सत्य पर अड़िग हो गई। पवित्रता सत्य है, पवित्रता के लिए इन्होंने किया। तलाक के पहले युगल लेने आ गए, मैंने प्योरिटी की शर्त रखी, वो तैयार हो गए और अच्छे से निभा रहे हैं। हम आपको बधाई देते हैं, सत्य पर टिके आप। सिल्की गुप्ता जी का अनुभव देखिए, मेरे युगल बहुत विरोध करते थे, अब वो खुद बाबा की डेली मुरली सुनते हैं और कोर्स कर लिया है, और मुझे भी सहयोग देते हैं। ठीक है, थैंक यू बाबा। कितने कितने अनुभव देखिए लाइन में आ रहे हैं। इसलिए जो भी हैं, भले वो अलका बहन है या कोई और भी हैं हमारे भाई बहन, सभी बाबा पर विश्वास करना सीखिए। बस बाबा बाबा, बार बार बाबा के पास बैठो, बार बार बैठो, और ये समझ लीजिए समाधान कोई देगा, वो सत्य बाबा ही देगा। बस हमारे जैसे मार्ग दिखा देंगे आपको, लेकिन समाधान शक्ति जो मिलेगी वो बाबा से मिलेगी। इसलिए देहधारियों से मदद ले लो, पर निश्चय जो है वो सिर्फ भगवान पर करना है। सच एक बार बोलना पड़ता है, कई बातों में ऐसा है, हम कई बार झूठ बोलते हैं। सच एक बार बोलना पड़ता है, और जब आप बार बार सच बोलते हैं तो आपकी इमेज बहुत अच्छी बन जाती है दूसरों के सामने। परंतु एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बोलें, क्या नहीं बोलें, और उसके रिजल्ट भी गलत ही आते हैं। इसीलिए सत्यता का मार्ग, अर्थात ये सिर्फ शब्दों वाली सत्यता की बात नहीं हो रही, यहाँ सत्यता की बात हो रही, पवित्रता की बात, शुद्ध अन्न की बात। ये बाबा ने आकर के हमारे जीवन में सच्चाइयां लाया है। लेकिन क्योंकि हम असत्य लोगों के संग में रहते हैं, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर आ जाना, ये हमारे विश्वास की कहीं कमी है। हमें अपने प्यार को, अपने विश्वास पर काम करना है, झगड़ा नहीं करना किसी से शुरू में। वो आपकी सत्यता के कारण झगड़ा करें, जैसे आपकी पवित्रता के कारण कोई झगड़ा करता है, मारता है, पीटता है, कोई बात नहीं, उसको अशांति फैलाने दो। आप अशांति मत फैलाओ, डंडे खा लो। आप गला कटवा सकते हैं तो कटवा लो, पवित्रता के लिए। श्रीमत है ये, अपनी मत नहीं सुना रहे। कुछ भी सहन करूंगा, पवित्र रहूंगी, ये है सत्य की ताकत। क्योंकि मुझे सत्य से मिलना है, मुझे सत्य में खोना है, मुझे सत्य में डूबना है। अगर कोई देहधारी मुझे मजबूर भी कर रहा है अपवित्रता के लिए, और मैं हो रही हूं, डरा कर धमका करके भी कर रहे हैं, चाहे वो अन्न की अपवित्रता है, चाहे वो अ, ब्रह्मचर्य की अपवित्रता है, चाहे वो चुगली निंदा में कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो जमीन प्रॉपर्टी के केसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, किसी भी तरह की
अगर असत्यता में हमें कोई खींच पा रहा है, हमारे लौकिक पिताजी ने कहा ये शराब की बोतल रखी है और इसको उठा करके मेरे कमरे में रखाइए, बस इतना ही करना था। शराब की बोतल उठा के इधर कमरे में रख के आनी थी। हमने प्यार से मना कर दिया कि अब नहीं, अब आश्रम जाता हूं, अब नहीं करूंगा। बुरा लगा उनको, गालियां दी, उल्टा सीधा बोला। फिर उन्होंने कहा तुम्हें एयरफोर्स से फ्री में सस्ते में मिलती है शराब, उन्हें भी मिलती है, वो भी एयरफोर्स से रिटायर्ड। मेरा कैंटीन का कार्ड बना हुआ है, उस पर मैं हर महीने 1000-2000 रुपए की शराब ले सकता हूँ, मुझे गवर्नमेंट की परमिशन है, परंतु मैं नहीं लेता हूँ, न लेकर देता हूँ। उनके कहने के बावजूद भी 2-4 बार मना किया, उसके बाद उन्होंने समझ लिया कि ये हिलने वाला नहीं है। अपनी सत्यता की आपको पहले नींवें पक्की करनी है। उसके बाद कहना ही बंद कर दिया। उसके बाद लहसुन प्याज तक की थाली को हाथ नहीं लगवाएंगे मेरे से, नहीं लगवाते हैं। परंतु सहन भी करना पड़ा, डंडे से मार भी खानी पड़ी, 2 या 3 बार घर से भी निकाला, फिर घुस गए। सेवा भी करेंगे तुम्हारी, डंडे भी खाएंगे तुम्हारे, पवित्र भी रहेंगे, गालियां भी खाएंगे, पर रहेंगे यहीं। और आज संबंध बिल्कुल टॉप क्लास है। सब हमारी मर्यादाओं के सामने बाबा की सब झुके। आप सभी को समाधान ले लेने, धैर्य से समाधान लेने हैं, सुनने हैं, बस सत्य पर चलना है। बाबा कह रहा है सत्य की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर। आप भगवान की बात को अपनी बात मानकर प्रतिज्ञा कर लो तो भगवान की मदद आएगी। बाबा मुझे पवित्र बनना है। सभी जीवनी जरूर पढ़ें, बाबा की जो जीवनी है, जीवन को बदलने वाली अद्भुत कहानी नाम से बुक है, वो जरूर पढ़ें, पावर मिलेगी आपको। तो हमें सत्य पर चलना है। पवित्रता की बात आ गई, चाहे भोजन की शुद्धि की बात आ गई, उसके लिए आप समाधान ले सकते हैं, उसके लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे बहन को उत्तर दिया। आप सभी को भी जब तक समाधान ना हो, हम इसीलिए क्लासेस करा रहे हैं। परंतु अमृत वेला में अगर अमृत वेला में अगर आप बाबा से बात करेंगे, वो भी हम करवा रहे हैं। देखो 2 बजे उठ करके सभी को मिल रहे, मदद कर रहे हैं ना बाबा सभी को तपोवन से, तो आप ले लीजिए मदद। ये लिख रही हैं, देखो भारती बिष्ट जी के अनुभव से मुझे ताकत आ गई, ताकत आ जाएगी। भगवान पर भरोसा, एक बल एक भरोसा, जो ये कर पाएंगे वास्तव में वही विजयी हो पाएंगे। जो सोचते रह जाएंगे वो सोचते रह जाएंगे। ठीक है जी। तो आज का ये विषय पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 2 लाइन बोलकर मैं ये बताऊंगा, आगे फिर लेंगे इसको। सत्यता चेक कैसे की जाए। सत्यता सभ्यता के साथ होगी, ध्यान से सुनना। सत्यता सभ्यता के साथ होगी, दृढ़ता के साथ होगी, सरलता के साथ होगी, स्पष्टता के साथ होगी, सहजता के साथ होगी, शुद्धता के साथ होगी,
सहनशीलता के साथ होगी, धैर्यता के साथ होगी, निर्माणता के साथ होगी। सभ्यता, सरलता, दृढ़ता, धैर्यता, शुद्धता, सहनशीलता, स्पष्टता, निर्माणता, अगर ये हैं आपके अंदर तो आप सत्य के मार्ग पर हैं। और अगर जोश, आक्रोश, रोब, क्रोध, चिड़चिड़ापन, दुविधा, बेचैनी, उदासी, भटकन, फीलिंग, व्यर्थ, अधीरता, अगर ये हैं कहीं मन में तो समझो अब इस सत्यता पर काम करना बाकी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी 2 दिन हमारा सेशन पश्चिम बिहार दिल्ली की ओर से स्पॉन्सर होगा। ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण संतुष्टता के ऊपर रहेगा, कैसे प्राप्त करें। तो 2 दिन यही टाइम 11:30 से 12:30, स्पॉन्सर्ड बाय पश्चिम बिहार दिल्ली से प्रोग्राम रहेगा। तो इसी समय पर टॉपिक ये रहेगा, ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण संतुष्टता कैसे प्राप्त करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। युगल कुछ भी बोलें अपवित्र होने के लिए, वो कुछ भी करो, मुझे बादशाही नहीं चाहिए, मुझे बाबा का प्यार चाहिए। हाँ, बहुत अड़िग हैं। कृष पराशर जी लिख रहे हैं, अड़ग ही रहना है। बहुत अच्छा, बधाई हो आपको। थैंक यू जी, सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा पे बढ़ाओ अपना निश्चय और सफलता पाओ, सत्य के साथ मिल जाओ, जीवन में सत्य का आनंद लो। ओम शांति, धन्यवाद, जय हिंद। जागो है आत्मा, खुद को तैयार कर लो, आने को अब है सतयुग, कुछ इंतजाम कर लो। जागो हे आत्मा, खुद को तैयार कर लो। होता है सद्गुणों से श्रृंगार जिंदगी का, होता है सद्गुणों से श्रृंगार जिंदगी का, जीवन बने ये पावन, वो संस्कार भर लो। जागो हे आत्मा,
खुद को तैयार कर लो। लग जाओ साधना में, बन जाओ राजयोगी। लग जाओ साधना में, बन जाओ राजयोगी। सन्मुख है प्रेम सागर, शिव का दीदार कर लो।